रात के 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे अचानक रात में आपके घर के दरवाजे पीटे जाते हैं। आप डर से नहीं खोलते हैं। फिर ज़ोर ज़ोर से और दरवाज़ा पीटा जाता है। दरवाज़ा टूटने की स्थिति आ जाती है। मजबूर होकर आप दरवाज़ा खोलते हैं। खोलते के साथ ही उस घर के जो भी पुरुष हैं उनके साथ मारपीट की जाती है। हाथ तोड़े जाते हैं, पैर तोड़े जाते हैं, डंडे से पीटे जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि उस घर के लोग डर जाएं। फिर आप पूछते हैं डर करके, हमारी गलती क्या भाई साहब, क्यों हमें मारा जा रहा है? फिर कहा जाता है कि तुम्हारे घर की तुम्हारी पत्नी जो है, तुम्हारी बेटी जो है, या उस घर की जो भी स्त्री, उसको फलाने पार्टी कार्यालय में लेकर के आओ। आप विरोध नहीं कर सकते हैं। विरोध करेंगे आपको फिर से पीटा जाएगा। हो सकता है आपको जान से भी मार दिया जाए। फिर आप डर करके फिर उस पार्टी कार्यालय में अपने घर की स्त्री को आप लेके जाते हैं। फिर रात भर वहाँ पर जो गुंडे हैं वो रात भर उस स्त्री के साथ में बलात्कार करते हैं। सुबह तक अगर उनका मन भर गया तो सुबह उसको घर भेज देते हैं, और नहीं तो जब तक मन नहीं भरता है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, तब तक उनको रखा जाता है। आप थाना में केस करने जाते हैं, थाना वाला आपका नहीं सुनता है, कोई प्रशासन आपका नहीं सुनता है, कोई नेता नहीं सुनता है। ये कहानी नहीं है, ये अभी वर्तमान में जीवंत घटना है। जीवंत घटना, किसी विदेश का नहीं, अपने देश, अपने भारत, कलकत्ता से 80 किलोमीटर दूर संदेश खाली का, जहां पर ममता बानो मुख्यमंत्री हैं। कहने को तो कहती है ममता बनर्जी, बनर्जी नहीं है, वो ममता बानो है। और ये घटना कोई एक दिन, एक सप्ते का नहीं है, ये बरसों का है। 10 से 12 साल से ये घटना हो रहा है। ये तो भला हो हिंदू संगठनों का, जिन्होंने इस घटने को उजागर किया, हिम्मत किया इस घटने को उजागर करने का, नहीं तो किसी मीडिया का भी हिम्मत नहीं हुआ। सब जान करके चुपचाप थे, क्योंकि जो भी इसके खिलाफ सर उठाने की कोशिश किए उनको मार दिया गया। उस गांव के लोग जो इसके खिलाफ आवाज उठाएं उनको भी मार दिया गया। और ये सब घटना हो रहा था टीएमसी के मुख्यमंत्री ममता बानो के संरक्षण में। उनके अपने विधायक, उनके अपने सांसद शाहजहां शेख साला हरामजादा और उसके गुंडों के द्वारा। पता है, हर बार हिंदू ही माताओं बहनों का इज्जत लूटा जाता है। हर बार हिंदू माताओं बहनों को ही टारगेट किया जाता है। पता क्यों? सिर्फ इसलिए कि आप संगठित नहीं हैं। सबको अपना अपना काम धंधा से फुर्सत नहीं है। किसी को दुकान खोलने जाना है, किसी को नौकरी करने जाना है, किसी दिन अगर छुट्टी मिल गया उस दिन खा करके उनको दिन भर घर में बेड में सोना है, लेकिन संगठित नहीं होना है। अगर संदेश खाली की लोग भी, संदेश खाली की औरतें भी अगर संगठित होती तो ये शाहजहां शेख साला का हिम्मत नहीं होता इतना बड़ा अपराध करने का, इतना बड़ा हिम्मत। आप संगठित नहीं हैं। हिंदू कमजोर कभी नहीं थे, ना हैं, कभी नहीं थे। हिंदू अपने शौर्य और अपनी वीरता की वजह से जाने जाते हैं पूरी दुनिया में। हमसे प्राचीन सभ्यता, हमसे प्राचीन संस्कृति पूरी दुनिया में कोई नहीं है। अगर पूरी दुनिया में कोई धर्म है तो सिर्फ सनातन धर्म है। बाकी संगठन हो सकते हैं, समुदाय हो सकते हैं, मजहब, पंथ हो सकते हैं, लेकिन धर्म नहीं। धर्म अगर कोई है तो सिर्फ हिंदू है। लेकिन आप संगठित जब से होना बंद किए, आपकी इज्जत के साथ और आपके साथ ऐसा ही होते आया है। कभी मुगल, कभी अंग्रेज, और कभी 2 कौड़ी जैसे साले शाहजहां शेख जैसे लोग। पूरा देश आपका है,
पूरा भारतवर्ष आपका है। कण कण, पूरे भारतवर्ष का कण कण आपका है। एक एक सांस, एक एक हवा आपका है। अपने अपने शौर्य, अपने वीरता को पहचानिए, संगठित होइए, जातियों में मत बटिए। आपका जाति कोई भी हो, आपका धर्म हिंदू है। आपका प्रांत कोई भी हो, आपका धर्म हिंदू है। आपका कार्य क्षेत्र कोई भी हो, आपका धर्म हिंदू है। किसी भी मजहब, समुदाय, पंथ, संगठन से पहले आप हिंदू हैं। अब प्रत्येक हिंदू अपना भाई है। प्रत्येक हिंदू स्त्री अपनी मां और बहन है। उनका दुख तकलीफ अपना दुख तकलीफ है। ये मत सोचिए उसके साथ हुआ है, हमारे साथ तो नहीं हुआ। बंगाल में हुआ है, हमारे साथ, हम तो यहाँ रहने वाले हैं, हम दिल्ली के हैं, पंजाब के हैं, गुजरात के हैं, आसाम के। नहीं, वो आपके मां और बहन के साथ हुआ है। जिस दिन ये भावना यहाँ होगा ना, जिस दिन यह हृदय में यह भावना आपका उत्पन्न होगा, किसी शाहजहां शेख का, माई का लाल का हिम्मत नहीं होगा आपकी माताओं बहनों की तरफ बुरा नजर डालने का। हम ही वो हिंदू थे, द्रौपदी के मान सम्मान के लिए हमने दुशासन की छाती फाड़ दी। हम ही वो हिंदू थे, माता सीता का हरण करने पर हमने लंका दान कर दिया। हो सकता है शाहजहां शेख पकड़ा जाए, हो सकता है शाहजहां शेख को सजा भी हो जाए, लेकिन फिर उसके बाद क्या? इस बात की गारंटी कौन लेगा कि फिर कोई हिंदू माता बहनों के साथ ऐसा नहीं कोई करेगा? इस बात की गारंटी है? कोई नहीं लेगा इस बात की गारंटी। लेकिन इसको रोका जा सकता है, हमेशा हमेशा के लिए रोका जा सकता है, आगे यदि आप संगठित हो गए। आप जहां भी रहते हो, जिस समाज में रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस राज्य में रहते हो, जिस गली में रहते हो, जिस भी मोहल्ले, जिस भी गांव में रहते हो, प्रत्येक सप्ताह अनिवार्य करिए, प्रत्येक सप्ताह अनिवार्य करिए, सारे काम धंधा छोड़ करके 2 घंटे के लिए प्रत्येक सप्ताह अनिवार्य करके इस 2 घंटे में इस दिन को सारे मोहल्ले के लोग, सारे गली के लोग, सारे गांव के लोग इकट्ठे होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे, एक दूसरे से अपने सुख और दुख की बातों को साझा करेंगे। स्थिति तो आपने ये पैदा कर दी है कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, आप जिस गांव में रहते हैं, आप जिस गली में रहते हैं, आप जिस शहर में रहते हैं, आप अपने आस पड़ोसी को ही अपनी पहचानते हैं। फिर तो शाहजहां शेख जैसे खड़ा होते रहेंगे, आज कोई, कल कोई, परसों कोई, होता रहेगा। प्रत्येक सप्ताह अनिवार्य करिए, प्रत्येक सप्ताह 2 घंटे के लिए आप जहां रहते हैं उसके पास पड़ोस के सारे लोग एक जगह जमा हो, एक दूसरे को पहचानिए, बाई फेस पहचानिए, बाई नेम पहचानिए। ऐसा जिस दिन आप करेंगे ना, एक दूसरे का आपके एकता को बल मिलेगा। अरे दूसरे आपके माता बहन की इज्जत लूटना तो दूर, बुरी नजर से देखना नहीं चाहेंगे। प्रत्येक सप्ताह में एक दिन अनिवार्य करिए, अपने गांव के या मोहल्ले के या कॉलोनी के या पास पड़ोस जो भी मंदिर हो, उस मंदिर में जाकर के सामूहिक भजन करिए, सामूहिक आरती करिए। कितना देर लगता है? आधे घंटे में आरती होता है, जमा होइए, लेकिन उस बहाने आप एकत्रित होइएगा, आप संगठित होइएगा। किसी शाहजहां शेख जैसे माई का लाल हरामखोर को हिम्मत नहीं होगा आपकी माताओं बहनों को बुरा नजर से देखने का। अभी 40% हिंदू एक हुए ना, तो आपके शौर्य और आपका वीरता, आपका हिंदू और हिंदुत्व का पताका पूरे विश्व में लहर रहा है। पूरे विश्व में अभी 40% हिंदू संगठित हुए। तो जिस दिन आप 100 में 100% हिंदू अपनी जातियों को छोड़ करके जिस दिन आपने संगठित हो गए ना, जिस दिन प्रत्येक हिंदू का आप अपने भाई मान लिए, प्रत्येक हिंदू माताओं बहनों का अपना माँ बहन मान लिए, उस दिन शाहजहां शेख जैसे लोगों को पूरी धरती कम पड़ जाएगी भागने के लिए। आप एकत्रित होइए, आपके एकता में बल है।